हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग लगातार जो आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले हो चुका है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जितने रीजनिंग के क्वेश्चन से पूरा डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग जीके और आब्लिक आपका कंप्यूटर एंड आपका अपडेटेड करंट अफेयर, मतलब उस समय की करंट अफेयर से तो कोई लेना देना है नहीं, जो अब की करंट अफेयर है उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ आपको लिए तैयार की गई है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो ये आप हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होइएगा, इसके लिए मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनएक्टेड इन द ईयर, मतलब जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में वो कब लागू हुआ, है ना। इनेक्टेड लागू हुआ या स्टार्ट हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 1986 में इंडियन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनेक्टेड हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शेयर इंडियन कोस्टलाइन, है ना। मतलब कितने भारत के कितने ऐसे राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटरेखा के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं, है ना। तो ऐसे आपके टोटल जो है बाबू वो हो जाएंगे 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द महाबोधि टेम्पल लोकेटेड इन, है ना। ये कुछ आई थिंक टाइपिंग एरर है। तो द महाबोधि टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, इन 2004, है ना, 2004 में नासा ने एक मैसेंजर के स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया। वो किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये मर्क्यूरी, है ना, जो आपका ग्रह है, मर्क्यूरी ग्रह के स्टडी के लिए नासा ने 2004 में मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट सेंट हेलेन एक्टिव स्टेट वोल्केनो, है ना। तो माउंट सेंट हेलेन एक आपका नाम है किसका, सक्रिय ज्वालामुखी का। माउंट क्या नाम है, माउंट सेंट हेलेन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछ रहा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ, यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच शेड्यूल, किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आपके राज्य के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया। तो मैंने आपको ट्रिक समझाया है, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो पहला आपका ये पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी ऐसे करके है। तो पहला एस है ना, तो स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा सैलरी से रिलेटेड, ऐसे करके है पूरा, ठीक है। तो ये ट्रिक की वीडियो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लगभग 50 के आसपास में ट्रिक बनाया हूँ, जो हर एग्जाम, कोई भी आगे एग्जाम देने चाहिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं जाके, या फिर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, इसमें से कौन मोनोसेक्राइड शुगर के फॉर्म का नहीं है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, माल्टोज। माल्टोज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया था UNITAR का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बाबू, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी या पीक कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिमिलरिटी, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बैसाखी, इन सब में क्या सिमिलरिटी है, तो ये आपका फसल कटने के बाद मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ये देखिए आंसर भी दिया हुआ था, ऑल आर द नेम ऑफ हार्वेस्ट फसल। मकर संक्रांति इधर अपना नॉर्थ में बनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में बनाया जाता है, लोहरी, बैसाखी ये सब भी आपका पंजाब के साइड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एक्चुअल में आपसे ये पूछा गया था, नेम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना, मतलब फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है बाबू, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज्यूस। तो ज्यूस का जो रिलीजियस टेक्स्ट, ज्यूस मतलब यहूदियों का जो रिलीजियस टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाबू तोरा। क्या बोलते हैं, तोरा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत सोसाइटी रिवोल्यूशनरी वॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो रिवोल्यूशनरी था, है ना, विद्रोह था, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा बाबू क्या, विजय शंकर। आपको सिंपल याद करना, अभिनव भारत सोसाइटी, और आंसर जो हो जाएगा वो विजय शंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, टाइप ऑफ फाइल इन कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो मतलब
फाइल का जो प्रकार होता है वो कंप्यूटर में कैसे पता चला जाता है, कैसे पता किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाए क्या, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइल के प्रकार का पता किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। इफ पंचायत डिसॉल्व, अगर आपकी पंचायत जो होती है वो भंग होती है या नष्ट होती है तो इलेक्शन जो है वो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, तो ये 6 मंथ के अंदर है ना, जब से आपकी जो पंचायत भंग हुई है उससे लेकर 6 मंथ के अंदर आपका जो इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ट्रिक है ईटा पर नच है ना, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन और चैडविक। ठीक है, ये भी आपकी ट्रिक वाली वीडियो में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना, एक डिवाइस जो डिजाइन किया गया है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। किससे? वोल्टेज स्पाइक से सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, या ऐसा समझो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को वोल्टेज स्पाइक से सुरक्षित करने के लिए कौन सी डिवाइस डिजाइन की गई है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? सर्ज प्रोटेक्टर, है ना, सर्ज प्रोटेक्टर को डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज द मैस्केट ऑफ इंडियन रेलवे? मैस्केट का मतलब होता है बाबू शुभंकर। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो द एलिफेंट, उसका नाम क्या है? भोलू, है ना, तो भोलू द एलिफेंट ये आपका शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है बाबू, द फर्स्ट कंट्री बिकेम कार्बन निगेटिव, है ना, तो कार्बन निगेटिव हुआ है कौन सा कंट्री सबसे पहले? तो भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो इसका प्रेजेंट की बात करूं तो कौन है? अमिताभ कांत। आई थिंक 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017 में भी अमिताभ कांत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, विच ऑफ द लेयर एटमॉस्फियर मेक्स, हाँ तो बताइए रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल कौन सी वायुमंडलीय परत बनाती है? तो इसका नाम है आइनोस्फीयर। आपको बहुत अच्छे से पता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर बाबू आपका मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मो को ही क्या बोलते हैं? आइनोस्फीयर बोलते हैं, और लास्ट में क्या होता है? एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है, तो ये आपकी वायुमंडलीय परत हो गई। तो आयन से आप दिमाग में रख सकते हैं क्या, रेडियो बजेगा तो आयन निकलेगा, तो उससे आइनोस्फीयर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, फ्रूट प्रिजर्व इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब जो फूड को सुरक्षित रखा जाता है, फ्रूट्स को कहाँ पर? आपका कोल्ड स्टोरेज में, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है? तो इसका जो रीज़न बनेगा वो बन जाएगा बाबू, रीज़न बनेगा द रेट ऑफ रेस्पायरेशन ऑफ फ्रूट इज डिक्रीज, है ना, मतलब जो रेस्पायरेशन होता है, जो श्वसन करने की प्रक्रिया होती है फ्रूट में, वो घट जाती है अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। इसी वजह से आपका जो फूड है वो सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी ऑफ इंडियन फ्रीडम, है ना, तो इंडियन फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल के दौरान आपका जो विद्रोह किया गया था, है ना, जो विद्रोह हुआ था उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय विद्रोह जब किए थे, भारतीय सेनाओं ने जब विद्रोह किया था उसके समय आपका गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन बाबू, ब्रिक्स समिट से आया था, तो इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ, उस समय से लेकर अब समय तक, मतलब करंट की ज़्यादा पूछा गया होगा, तो ध्यान से समझ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, कंफर्म है। ब्रिक्स की अगर बात करूं तो ये एक संगठन है, ये हर साल अपने मतलब सबमिट कराता है किसी न किसी देश में। अगर इसके बात करूं तो इसके नाम में ही सब कुछ है, जैसे देखो ब्राज़ील हो जाएगा, और ये रसिया हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। एक किसी का ईयर याद कर लो कहाँ पे हुआ था, बाकी कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको इंडिया का याद करने को कहूँगा। देखो इंडिया और 21 कब हो गया? 21, तो 2021 में इंडिया में हुआ। अब अगला कब होगा? 2022 में चाइना में होगा, 2023 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, और 2024 में कहाँ पर होगा? 21, 22, 23 ये हुआ, तो 24 में कहाँ हो जाएगा बाबू? ब्राज़ील में हो जाएगा, और 25 में कहाँ हो जाएगा? रसिया। तो आई थिंक पूरी बात आप समझ पाए होंगे मेरी अच्छे से। ये ऑर्डर दिमाग में रखो यहाँ, फिर वो जो कंप्लीट हो जाए फिर यहाँ से घूम के आओ, फिर ऊपर लगे चले जाओ। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर मेंटेन करिए रहिएगा। अगला क्वेश्चन ये मैं नहीं बताऊँगा, करंट लोकायुक्त ऑफ दिल्ली उस समय का पूछा था। अब आप कमेंट करके बताइए, 2 फायदा आपको यहाँ से मिलेगा। पहला तो मुझे पता चलेगा कि आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखे हैं, तब आपको PDF डिमांड भी मिल जाएगी, कहाँ पर? टेलीग्राम में। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़, इसका आंसर आप देंगे तो मुझे, आप सर्च करेंगे आंसर, और मुझे ये भी पता चलेगा कि हाँ लास्ट तक आपने वीडियो देखा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखे ही होंगे, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। करंट लोकायुक्त ऑफ दिल्ली। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला जो वीडियो रहेगा 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।